हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने अभी लास्ट वीडियोस में अपना रिटायरमेंट का टॉपिक कंप्लीट करा है। आज मैं आपके सामने रिटायरमेंट में ही रिलेटेड एक डेथ ऑफ अ पार्टनर का टॉपिक लेके आ रही हूँ। डेथ ऑफ अ पार्टनर, इन दोनों टॉपिक्स में बहुत सारी सिमिलरिटीज है। सेम गुडविल का जो प्रोपोर्शन है वैसे ही बढ़ता है हमारी। मैंने उसमें आपको रिटायरमेंट में एंट्री, आपका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, न्यू रेशियो है, आपका गेनिंग रेशियो है, सेम ऐसे ही बढ़ता है। सब कुछ सेम है कि जैसे ए बी सी फर्म में पार्टनर्स हैं, 3:1 में शेयर करते हैं। सी की डेथ हो गई तो न्यू रेशियो कितना है, 3:2। क्वेश्चन साइलेंट है तो गेनिंग रेशियो भी 3:2। सेम जैसे हमने रिटायरमेंट में करा, आप मेरी लास्ट वीडियोस में जाके देख सकते हैं। हमारी गुडविल का भी वही बटेगा। रिमेनिंग टू, उसमें रिटायरिंग पार्टनर होती थी एंट्री, इसमें क्या हो जाएगी, रिमेनिंग टू जिसकी डेथ हो रही है। ठीक है, सपोज सी मर रहा है तो एंट्री क्या होगी गुडविल की हमारी, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी इज कैपिटल अकाउंट। इसके शेयर की गुडविल निकाल के इन दोनों में गेनिंग रेशियो में बांट दो। इसमें और उसमें लेकिन बेसिक डिफरेंस क्या है, क्वेश्चन में कैसे आता है, इसका 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। इसमें बेसिकली क्या करा जाता है, जो डेथ ऑफ अ पार्टनर है, डेथ ऑफ अ पार्टनर में बेसिकली उसी का क्वेश्चन, एक एग्जामिनर उसी का अकाउंट बनवाता है जो मर रहा है। सपोज इसमें सी मर रहा है तो सी का कैपिटल अकाउंट मांगता है। इसमें मोस्टली रिवैल्यूएशन अकाउंट, आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं मांगता एग्जामिनर। बहुत से क्वेश्चंस में गिवन होगा, ना रिवैल्यूएशन मांगता ना पार्टनर्स कैपिटल, इकट्ठा नहीं मांगता सभी का। सिर्फ किसका मांगता है, जो रिटायर, वो मर गया है पार्टनर, जिसकी डेथ हो गई है। सपोज सी मरा है तो सी का मानने का। इसमें कोई बैलेंस शीट नहीं बनती न्यू वाली, तो इसमें मोस्टली जो बस कैपिटल अकाउंट किसका बनेगा, जो मरा है। अब जो मर गया है हम उसको सारा उसका प्रॉफिट वगैरह जो भी उसका शेयर होगा सब कुछ उसका दे देंगे। अब देखो, जो हमारा रिटायरमेंट होता है, रिटायरमेंट तो एक एग्जिट डेट पे होता है कि 31 मार्च में रिटायर्ड हो रहा है, लेकिन डेथ तो क्या है, एक नेचुरल कैलेमिटी है, कभी भी मर सकता है। तो अभी तक फर्म को प्रॉफिट नहीं हुआ होगा, क्योंकि सपोज अप्रैल में सेशन स्टार्ट हुआ, वो 30 अप्रैल को ही मर गया, जून में ही मर गया, तो अब उसका जो एग्जीक्यूटर है वो आके खड़ा हो जाता है, जो इसका शेयर होगा वो हमें दे दीजिए। तो हम क्या करते हैं, इसका शेयर निकाल के, इसकी कैपिटल अकाउंट के थ्रू इसका शेयर निकाल के इसको हम पे कर देते हैं। अब बाकी सब कुछ तो हम इसे दे देंगे, इसकी कैपिटल का शेयर भी दे देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे देंगे, गुडविल भी दे देंगे, ऊपर कोई रिजर्व वगैरह होगा वो भी दे देंगे। लेकिन बात सबसे ज्यादा दिक्कत आती है बच्चों को, वो किस में आती है, प्रॉफिट एंड लॉस। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस तो अभी हमारा ईयर कंप्लीट ही नहीं हुआ, तो टोटल प्रॉफिट एस्टिमेट ही नहीं करा होगा। तो प्रॉफिट निकालने के एग्जामिनर ने 3 मेथड्स दिए होंगे। क्वेश्चन में आपको कह रखा होगा, आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं करना। क्या कहता है, पहला वो कि एक तो प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट हुआ है उसे ही मान लीजिए, प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट हुआ है उसे ही मान लीजिए। सपोज प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट 50,000 हुआ तो 60,000 ले लीजिए। 60,000 हुआ, 60,000 में इसका शेयर, कितना शेयर है इसका, 1/6 इंटू इसने कितने महीने काम करा। सपोज ये मरा है आपका 30 जून को मरा है, तो इसने 3 महीने काम करा, अप्रैल मई जून, तो 3/12। तो इसको ऐसे निकालेंगे, इसमें इसका शेयर निकाल लेंगे। ठीक है, या सेकंड मेथड होता है इसका प्रॉफिट निकालने का, कि एवरेज प्रॉफिट बेसिस पे, कि पिछले 3 साल का प्रॉफिट है, एक साल का 20,000 है, एक साल का 30,000 है, एक साल का 40,000 है, इनका जो एवरेज निकल के आएगा उसको ही प्रॉफिट मान ले। तो एवरेज कितना निकल के आएगा इसका, 90,000 डिवाइडेड बाय 3, 30,000। तो 30,000 इंटू इसका जितना शेयर है इंटू इसने जितने महीने काम करा, तो दोनों में हम यही निकालेंगे। ठीक है, और एक और होता है थर्ड, सेल्स बेसिस। इसे क्या बोलते हैं हम, सेल्स बेसिस। सेल्स बेसिस में क्या होता है कि जो हमारा प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट होता है उसके बेसिस पे हम, जो हमारी सेल हुई है कि सेल बेसिस पे, उस पर प्रीवियस, एक प्रोपोर्शनेट मेथड बोल सकते हैं इसे, कि सपोज हमारी कि अप्रैल लास्ट ईयर की जो सेल है आपको दे रखी है कि 31 मार्च 2019 की जो सेल है वो 30 लाख की है, उस पे जो हमें प्रॉफिट हुआ था वो 10 लाख हुआ था। अब ये मरा है हमारा अप्रैल में, सपोज मर गया है, तो 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक की जो सेल दे रखी है
वो दे रखी है 5 लाख रुपीज दे रखी है। तो इसका एक फॉर्मूला मैं आपको सिंपल से एक फॉर्मूला बताती हूँ लर्न करने का कि कैसे करेंगे, इसमें प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे। प्रीवियस ईयर प्रॉफिट अपॉन प्रीवियस ईयर सेल्स इनटू करंट ईयर सेल्स। प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना था हमारा 10 लाख का, प्रीवियस ईयर की सेल कितनी थी 30 लाख की, इनटू करंट ईयर सेल्स कितनी है हमारी 5 लाख की। तो हमारा प्रॉफिट निकल आएगा इस प्रोपोर्शन में कि एक महीने की सेल पे कितना प्रॉफिट होगा। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 5 जीरो कट जाएंगी हमारी, 1 2 3 4 5, एक जीरो ये कट गई। तो जो भी आएगा आपका, सपोज आपका यहाँ पे 20,000 आया, सपोज कुछ भी आएगा आपका, वैसे तो डेसिमल में आएगा, डेसिमल में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने आपको एक फिगर ले ली है कि सपोज 20,000 आया, तो 20,000 में इसका शेयर कितना शेयर है इसका 1/6। इसमें मंथ्स नहीं कैलकुलेट होंगे। क्यों नहीं मंथ्स कैलकुलेट होंगे? क्योंकि ऑलरेडी जो सेल्स बेसिस है वो मंथ्स के बेसिस पे ही है, तो इसमें सिर्फ करेंगे 20,000 इंटू इसका शेयर, मंथ्स नहीं कैलकुलेट करेंगे। अगर मंथ्स होंगे तो सिर्फ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट बेसिस में कैलकुलेट करेंगे, तो आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। आई होप समझ में आया होगा अच्छे से। जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसकी एंट्री क्या होती है प्रॉफिट एंड लॉस की? इसकी एंट्री जाती है, अभी सस्पेंस में डालते हैं क्योंकि प्रॉफिट एग्जैक्ट नहीं हुआ, हमने ऐसे ही कैलकुलेट करा है, तो इसकी एंट्री जाएगी पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। जो भी इसका शेयर का प्रॉफिट होगा वो इसमें डाल देंगे। तो और ये इधर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय में आएगा, बाय पीएल सस्पेंस। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।